Hello bachcho, let's read this question. The question says if I1 is equal to integration from 0 to pi by 2 cos sin x dx and I2 is equal to integration from 0 to pi by 2 sin cos x dx and I3 is equal to integration from 0 to pi by 2 cos x dx, then find the decreasing order in which the values I1, I2, I3 lie. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट की प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन फ्रॉम, अगर हमारे पास आई इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, ये बराबर होता है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है, I1 इज इक्वल्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस साइन एक्स डी एक्स। ये है, अब मैं यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगाऊं तो ये कितना हो जाएगा, I1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स dx। तो ये क्या बन जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 कॉस कॉस एक्स dx। ठीक है, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। ये हो गया। अब हम क्या लिख लेते हैं, I2 क्या है, I2 इज इक्वल्स टू है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 साइन कॉस एक्स dx। ठीक है, और I3 क्या है हमारे पास, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 cos x dx। अब हमें इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, ग्राफ बनाती हूँ। ये हमारी एक्स एक्सिस, ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पर कहाँ से, 0 से लेकर पाई बाय 2 तक का हम ग्राफ बनाएंगे। तो पहले मैं फंक्शन वन के लिए बनाती हूँ, उसके I1 के लिए। तो I1 के लिए क्या होगा, जब हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो cos 0 क्या होता है, cos 1 के बराबर होता है। ये है हमारा 1, कॉस वन के बराबर होता है। और कॉस वन की वैल्यू क्या होती है, करीब करीब यहाँ पर आएगी, सपोज उससे थोड़े से नीचे आएगी कॉस जीरो से। कॉस जीरो 1 होता है ना, तो कॉस वन की वैल्यू यहाँ कहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पाई बाय 2 रखेंगे तो क्या आएगा, कॉस पाई बाय 2 रखने पर हमारे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब कॉस 0 कितना होगा, कॉस 0 होता है 1 के बराबर। ओके, देखिए पहले हमने क्या रखा है, यहाँ पर 0 रखा, तो जब 0 रखेंगे तो कॉस 0 कितना होगा, 1, तो कॉस 1 तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, x की जगह पाई बाय 2 रखेंगे, तो पाई बाय 2 तो ये अंदर वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। अब कॉस 0 कितना होगा, 1, तो पाई बाय 2 पर जो कॉस 0 की वैल्यू होगी वो होगी 1, तो यहाँ पर आएगा, ये पॉइंट यहाँ पर आएगा। ओके, तो ये जो ग्राफ होगा कुछ इस टाइप का होगा। ये किसका है, ये I1 का है। अब हम देखते हैं किसके लिए, I2 के लिए। तो I2 में क्या करेंगे, पहले 0 रखेंगे, तो कॉस 0 1, साइन 1 कितना होता है, साइन 1 यहाँ पर 0 के करीब होता है। ठीक है, अब पाई बाय 2 जब रखेंगे तो पाई बाय 2, एक्स की वैल्यू जब पाई बाय 2 रखेंगे तो ये तो 0 होगा, तो साइन 0 कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो साइन 0 0 मतलब पाई बाय 2 होने पर ये फंक्शन 0 है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। ओके, अब I3 देखें, तो I3 में क्या है, cos x का ग्राफ है। cos x का ग्राफ कैसा होता है, इस टाइप का होता है, ये 1 से लेकर ऐसे पाई बाय ऐसा होता है। अब हमें देखना है इसको, हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटे में। तो क्या होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो ज्यादा, कौन सा बड़ा होगा, जो ज्यादा एरिया कवर करेगा वो सबसे ज्यादा बड़ा होगा, जो कम करेगा वो कम होगा। तो सबसे ज्यादा एरिया कौन ले रहा है, हमारा I1 ले रहा है। तो इसका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा वो क्या होगा, ऑर्डर में सबसे पहले तो हमारा सबसे बड़ा वाला आएगा I1, फिर उससे कम कौन ले रहा है, ये I2 ले रहा है। ब्लू वाला हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, I2, सॉरी ये I2 है, ब्लू वाला हमने I3 को रिप्रेजेंट किया है। फिर ले रहा है I3, फिर सबसे कम कौन सा ले रहा है, ये I2। ओके,
सो हमारा डिक्रीजिंग ऑर्डर ये हो गया. ओके, सो द फाइनल आंसर इज डिक्रीजिंग ऑर्डर इज I1 is greater than I3 is greater than I2. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.